हेलो एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एड्यू मंत्रा। आज हम एड्यू मंत्रा में फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक के 7th पोम दैट इज एनिमल्स को स्टडी करने वाले हैं। ये जो पोम है दिस इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन और वॉल्ट विटमैन के थॉट प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा, तब भी हम इस पोम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वॉल्ट विटमैन का ये सोचना है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो कि अभी एग्जिस्ट करते हैं, हमसे कई ज़्यादा अच्छे तरीके से जो हमारे पूर्वज लोग थे वो लोग एग्जिस्ट करते थे। उन लोगों के पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हुआ करती थी जो कि हम लोग अब लैग कर रहे हैं, और ये क्वालिटीज़ ना होने के कारण हम लोग बहुत स्ट्रेस में हैं और हमारी लाइफ बहुत ही अलग हो चुकी है। तो वॉल्ट विटमैन ये देखते हैं कि ये जो क्वालिटीज़ जो कि हम में होनी चाहिए थी वो एनिमल्स में है, उन्हें वो क्वालिटीज़ एनिमल्स में मिलता है, और वो चाहते हैं कि वो जो क्वालिटीज़ हैं जो कि एनिमल्स में है, काश वो क्वालिटीज़ वापस हम लोगों के पास आ जाए, हम ह्यूमंस वापस एक अच्छे लाइफ को लीड कर सके। ये चीज़ वॉल्ट विटमैन एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो कौन सी क्वालिटीज हैं, इसको जानने के लिए हमें पोएम में जाना पड़ेगा। सो लेट अस गो टुवर्ड्स द पोएम एंड अंडरस्टैंड द पोएम। पोएम के स्टार्टिंग में पोएट ये कहते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया है कि आई थिंक आई कुड टर्न का ये मतलब है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं एक जानवर में कन्वर्ट हो जाऊं, मैं टर्न होकर मैं एक जानवर बन जाऊं। तो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, और मैं इन जानवरों के साथ ही रहूं, ऐसा मैं सोचता हूं। दे आर सो प्लासिड। प्लासिड का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसको बहुत दुखी भी नहीं किया जा सकता और जिसे बहुत एक्साइट भी नहीं किया जा सकता, जिसका जो रिएक्शंस होता है वो बहुत ही न्यूट्रल होता है ना, बहुत ही काम रहता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये कितने प्लासिड होते हैं, ये कितने रिएक्शन नहीं करते हैं, ये कितने रिएक्टिव नहीं होते हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड। और जो दूसरी क्वालिटी बताई गई है कि वो ये बताया गया है कि वो सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, मतलब जो है उन चीजों से वो खुश है, उनको बहुत सारे चीजों की डिजायर नहीं है जैसे कि हम ह्यूमंस को है। जो मिले हम लोग क्या करते हैं कि और चाहिए, और कैसे हम चीजों को ले पाए। तो हम इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं और हम ये मटीरियलिस्टिक चीजों को बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि दे आर सेल्फ कंटेन्ड, जो है जो चीजें इनके पास है, खुश है उस चीज से। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग, मैं बहुत देर तक खड़े होकर उन्हें देखता हूं। एंड लॉन्ग, यहाँ पे 2 बार लॉन्ग यूज किया गया हुआ है, दोनों वर्ड के अलग अलग मीनिंग है। एक लॉन्ग का मीनिंग ये है कि मैं लंबे समय तक उनको नोटिस करता हूं, और जो दूसरा लॉन्ग है, दूसरे लॉन्ग का मीनिंग है डिजायर, आई लॉन्ग टू हैव दैट, आई डिजायर टू हैव दैट, है ना। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि एंड आई डिजायर दैट आई हैव दोस 2 क्वालिटीज जो कि बताया गया है, टू बी प्लासिड एंड टू बी सेल्फ कंटेन्ड। तो वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि काश मुझे भी वो क्वालिटीज मिल जाए। अगले लाइंस में बोला गया है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट एंड वाइन, स्वेटिंग कब होता है? जनरली जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और दूसरा जब हम डर जाते हैं तो हम स्वेट करना चालू करते हैं। यहाँ पे दूसरे मीनिंग को लिया गया है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये डरते नहीं हैं,
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डरे रहते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, कि आज का खाना कैसे आएगा, या तो जो भी काम कर रहे हैं उन सारे चीज़ों में कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा डर लगा रहता है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का डर, हर एक चीज़ का डर लगा रहता है हमें। तो यहाँ पे बोला गया है कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, वाइन मीन्स टू क्राई। वो लोग रोते नहीं हैं अपने कंडीशन के ऊपर जैसा कि हम लोग करते हैं। फिर बोला है कि दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है, पाप। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गलत काम करने के बाद हम लोग डरे हुए रहते हैं और हम लोग सो नहीं पाते हैं जब हम गलत काम करते हैं। और वहीं पे ये जो एनिमल्स हैं, इनको रात को जगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग बिल्कुल आराम से सोते हैं। और ये जो डार्क टाइम है, उस डार्क टाइम पे अपने दिमाग को प्रॉपरली काम डाउन करते हैं नींद में। बट हम लोग टेंशन्स में जीते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। यहाँ पे पोएट ये बोलते हैं कि हम लोगों ने गॉड के नाम पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बना के रखे हुए। अगर ये करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, ये करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बना के रखा है, हमारे हिसाब से जो सही होता है, हम वही सही को दूसरे के अंदर थोपने की कोशिश करते हैं। और हम लोग सही और गलत के बीच में ही परेशान रहकर हमारी जिंदगी जीते हैं। बट यहाँ पे जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स गॉड के बारे में और गॉड के जो कॉन्सेप्ट्स जो कि बनाए गए हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते एक दूसरे से और किसी को भी इरिटेट नहीं करते। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे कि ये जो एनिमल्स है, ये लोग डिस्कस करके मुझे परेशान, सिक करना मतलब मुझे इरिटेट करना, मुझे परेशान नहीं करते गॉड के कॉन्सेप्ट सुनाकर। यहीं पे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा था, एक ज़माना ऐसा था जब साइंटिफिक रिसर्च जो भी लोग करने की कोशिश कर रहे थे, नए नए साइंस के चीज़ों को जब ढूंढने की लोग कोशिश कर रहे थे, तब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि इंसानों ने भगवान के बारे में बनाया था, और वो कॉन्सेप्ट्स गलत प्रूफ होते जा रहे थे। जो इंसानों के कॉन्सेप्ट्स थे भगवान के लिए, वो कॉन्सेप्ट्स गलत प्रूफ होते जा रहे थे। तो उस टाइम भगवान के नाम पे ये साइंस और रिसर्च और इन सारे चीज़ों को मना कर दिया जाता था और ऐसे लोगों को निग्लेक्ट कर दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिनको रिलीजियस तरीके से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें परेशान करके रखा हुआ है, और अगर सोचिए कि अगर साइंस नहीं डेवलप होता तो क्या हम इस कंफर्ट में जी पाते, क्या हम वो सारी चीज़ें कर पाते जो हम आज की डेट में कर रहे हैं। तो यहीं पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि गॉड के नाम पे जो कॉन्सेप्ट्स बनाए, इसमें लोग मुझे इरिटेट ना करें, वैसी दुनिया में मैं जीना चाहता हूं। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड। यहां पे पोएट बोलते हैं कि नो वन इज डिससैटिस्फाइड। जो भी एनिमल्स है वो लोग डिससैटिस्फाइड नहीं है। नो वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है डिमेंशिया। जिन लोगों को होता है उन लोगों को डिमेंटेड कहते हैं। तो डिमेंशिया क्या है? एक बीमारी है, एक मेंटल इलनेस है जिसमें आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। आप कभी भी रिएक्ट कर जाते हो, कभी भी वायलेंट हो जाते हो, कभी भी एग्रेसिव हो जाते हो, है ना। तो हम लोग बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही मल्टीपल पर्सनालिटी के साथ हम लोग अलग अलग चीज़ों को ओ करने की इच्छा में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्टिविटीज करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेनिया जो होता है, मेनिया इज जब हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्टिविटी करने लगते हैं, उसे मेनिया कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि ये जो एनिमल्स हैं इनको चीज़ों की कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चीज़ों का जो डिज़ायर है वो उनमें नहीं है।
वो लोग कभी भी डिससैटिस्फाइड नहीं होते, हम लोग डिससैटिस्फाइड होते हैं, ये बताना चाह रहे हैं विटमैन। वो बोल रहे हैं कि हम लोग डिससैटिस्फाइड होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आज की डेट में भी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग सोचोगे काश हमारे पास और अच्छी चीजें होती, काश हमारी लाइफ और बेहतर होती। हम लोग दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि काश मैं उस फैमिली में पैदा होती, काश मेरे पेरेंट्स ऐसा होते। तो हम हर टाइम अपने लाइफ से डिससैटिस्फाइड रहते हैं। तो यहाँ पे ये एक पहली चीज बताया गया। दूसरी चीज, हम डिमेंटेड रहते हैं, हम हर टाइम कुछ भी चीज जो हमें नहीं मिले उससे हम इरिटेट हो जाते हैं, हमें चाहिए, और चाहने के लिए हम बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं और हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाती है ना, हम बिल्कुल मेंटल बिहेव करना चालू कर देते हैं। तो यही सारी चीजें एनिमल्स में नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई भाग नहीं है कि हमें चीजें चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि विटमैन यही कह रहे हैं कि वो भी डिजायर रखते हैं कि काश ऐसा ही होता, हमारा मन भी वैसा ही होता, कि हम इतने डिजायर्स के पीछे नहीं भागते। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। यहाँ पे विटमैन कहते हैं कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम लोग हमसे पावरफुल लोगों के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स किसी के सामने घुटनों के बल नहीं बैठते। घुटनों के बल बैठना मतलब हमारी कमजोरी दिखाना, हम लोग कितने कमजोर हैं। हम लोग पावरफुल लोगों के सामने जाके घुटनों के बल बैठ जाते हैं और हम लोग डरे हुए रहते हैं कि हम लोग कमजोर हैं, है ना। और उसके बाद बोला गया है नॉर टू हिज काइंड, ना ही जानवर अपने ही जैसे दूसरे जानवरों के सामने जाकर सर झुकाते हैं या तो घुटनों के बल बैठते हैं, वो उनके सामने कमजोर नहीं दिखते। देखिए, हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि जो लोग हमसे बहुत पहले आए थे, इंसान ही थे वो भी, हम भी इंसान हैं, पर आज की डेट में भी हम लोग उनकी मूर्ति बनाते हैं और उनके सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और नील डाउन करते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं ऐसे कुछ चीज नहीं करते, रिचुअली ऐसे कुछ चीजें नहीं करते। यहाँ पे डोंट टेक इट विद रिस्पेक्ट टू गॉड, ठीक है। आप लोगों को बस इतना समझना है कि विटमैन ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स है, कि कुछ बिलीव्स है जो कि हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि इस मूर्ति के सामने जाकर हम अगर अपना सर झुकाएंगे, हम अगर उनके सामने घुटनों के बल बैठेंगे तो कुछ पॉजिटिव होगा। और वो बिलीव जो हमारे मन में थोप दिया गया है उसको हम भी अपने फ्यूचर जनरेशन में थोप देते हैं। हमें नहीं पता क्या सच्चाई है क्या झूठ है, बट हम बिलीव सिस्टम के साथ रहते हैं। तो विटमैन कह रहे हैं कि ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ये जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है वो नहीं है। हमें बिल्कुल वैसे ही जिंदगी काश हम बिता पाए, ये सोचते हुए वो लिखते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स लाइफ ना जिए। ये विटमैन बताना चाह रहे हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द वर्ल्ड। एनिमल्स के बीच में अगर कोई दूसरा एनिमल आता है तो एनिमल्स ये नहीं करते कि वो रिस्पेक्ट देते हुए, बहुत ज़्यादा सत्कार दिखाते हुए कुछ काम कर रहे हैं। वो लोग अपने लाइफ में दे कीप ऑन मूविंग विद द फ्लो, है ना। अभी रिस्पेक्ट की बात हुई तो आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर एनिमल का एग्जाम्पल नहीं लेना है, आपको एक जनरल आइडिया, एनिमल्स का एक जनरल आइडिया आप लोगे, तभी आप इस चीज को जो विटमैन कहना चाह रहे हैं उस चीज को समझ पाओगे। विटमैन ये कहते हैं कि नो वन इज रेस्पेक्टेबल, मतलब हम ह्यूमंस क्या करते हैं कि हमसे ज्यादा बेहतर कोई इंसान, हमसे ज्यादा इकोनॉमिकली बेहतर या तो किसी पावरफुल बैकग्राउंड से हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको बहुत इज्जत देते हैं, सत्कार देते हैं। और हमसे कोई कम होगा तो हम लोग ज़्यादातर निग्लेक्ट करते हैं या तो बहुत ही
अलग एटीट्यूड में रहते हैं, है ना. देर इज वेरिएशन इन दिस एटीट्यूड. सो ये वेरिएशन उन एनिमल्स में नहीं मिलता है, और कोई भी अनहैप्पी नहीं है. हम लोग बहुत सारी चीज़ों से अनहैप्पी रहते हैं, हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया पोएम में, है ना. तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि कोई भी अनहैप्पी नहीं रहता है. सब दे कीप ऑन मूविंग, देयर लाइफ कीप्स ऑन मूविंग विथ द फ्लो. तो वैसे ही काश हम भी बिना सोचे, बिना कुछ चीज़ से इरिटेट हुए, अनहैप्पी हुए, सैड हुए, हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही बहती जाए, ऐसा विटमैन एक्सपेक्ट करते हैं. आगे बोला गया है, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. यहाँ पे आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये समझना है कि जो विटमैन है अपने आप को ह्यूमन रेस से कंपेयर कर रहे हैं. वो अपने आप को ह्यूमन रेस मान रहे हैं, ठीक है. वो ये कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस भी एक टाइम पे ये सारी क्वालिटीज़ पोजेस करते थे. जैसे कि एनिमल्स का हमने देखा कि वो प्लासिड होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, डिससैटिस्फाइड कभी नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव नहीं होते. तो ये क्वालिटीज़ कभी एक टाइम पे बहुत पहले ह्यूमंस में हुआ करती थी. और वो रिलेशनशिप अब मैं इनको देखकर, एनिमल्स को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि वो मुझसे रिलेट करते हैं, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये क्वालिटीज़ कभी हमारे पास्ट जेनरेशन में हुआ करती थी. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन. यहाँ पे हम सबसे पहले सेकेंड पार्ट को समझते हैं. दे एविंस, एविंस का मतलब होता है शो. दे कौन है? एनिमल्स. एनिमल्स शो देम इन देयर पोजिशन. उनका पोजिशन क्या है? उनका पोजिशन उनकी क्वालिटीज है ना. पोजिशन क्या होता है? जो चीज़ उनको हासिल है, तो या तो जो चीज़ जो उनका खुद का है, उनका खुद का क्या है? उनकी ये जो क्वालिटीज थे, हमने जो सीखा, क्या क्या क्वालिटीज थे कि वो प्लेसेड होते हैं, वो सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, डिससैटिस्फाइड नहीं होते, कभी किसी से डरते नहीं है, पॉजिटिव नहीं होते. तो ये जो जितने भी क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज वो दिखाते हैं. अब हम पहले पार्ट में जाते हैं. पहले पार्ट में क्या बता रहे हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को देखकर मुझे मेरी ही याद आती है. मेरे टोकन्स मेरे पास आ रहे हैं ऐसा लगता है. मतलब कि मेरे जो टोकन्स क्या है? सिंबल्स. मेरे जो सिंबल्स थे वही वापस मेरी तरफ आ रहे हैं. और ये सिंबल्स क्या है? वो जो क्वालिटी थे, वो जो पोजीशन है जो कि एनिमल के पास है. तो एनिमल के ये पोजीशन को देखकर वो कह रहा है कि ये क्वालिटीज हम ह्यूमंस में, हमारे ह्यूमन रेस में पहले कभी हुआ करती थी, और अब वो टोकन्स सब मेरे पास वापस आ रहे हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हमारे ह्यूमन रेस जो पहले एग्जिस्ट करता था उनकी याद आ रही है, उनके क्वालिटीज की याद आ रही है जो कि अब हमारे अंदर मिसिंग हो रहा है. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. अब पोएट दैट इज विटमैन कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, मैं वंडर करता हूँ, कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि ये जो क्वालिटीज हैं जो कि एनिमल के पास है, ये क्वालिटीज उन्हें कहाँ से मिले. मैं ये सोचता हूँ कभी कभी. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो. क्या मैं उस रास्ते में गया हूँ बहुत बहुत समय पहले, और मेरे से ही ये क्वालिटीज उन जानवरों की तरफ तो नहीं चली गई. समझ में आ रहा है कि ह्यूमंस से ही, जो कि पुराने ह्यूमंस थे, उन्हीं से शायद ये जो क्वालिटीज है वो एनिमल की तरफ गई है. तो वो गेस कर रहा है कि क्या मैं उस समय पे बहुत ह्यूज टाइम पहले, जब दूसरा जेनरेशन था, जब पास्ट जेनरेशन था, जब लोग को इतना टेंशन नहीं होता था, वो
फ्लो के साथ मूव करते थे, तो क्या उन लोगों ने ये क्वालिटी पास ऑन किया है? सो वो कह रहे हैं, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत पहले क्या मैंने वो पास किया था, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने ही शायद गलती से निग्लेक्ट करते हुए वो जो क्वालिटीज है, मतलब मैंने से क्या मतलब है, वो जो ह्यूमन थे जो कि पास्ट में थे, उन लोगों ने ही निग्लेक्ट करते हुए अपने क्वालिटीज को शायद ड्रॉप कर दिया हो और ये जानवरों ने उसे एब्जॉर्व कर लिया हो। तो अब जानवर हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ मैसेज विटमैन इस पोएम से दे रहे हैं। So here we end up with the poem. Now let us go towards the poetic devices and understand the poetic device. हमारा सबसे पहला poetic device है repetition. Repetition क्या होता है? हमने देखा कि जो words या तो phrases जो कि बार बार repeat हो रहे हैं उन्हें हम repetition कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ word है जैसे कि long and long. तो long बार बार repeat हुआ है, that is a repetition. Then you have they do not, 3 बार रिपीट हुआ, रिपीटिशन. एंड देन यू हैव नॉट वन इज, वो भी रिपीटिशन है. हमारा सेकेंड पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या होता है? हमने देखा कि अगर दो वर्ड्स या तो कंसेक्यूटिव वर्ड्स आसपास में हो या तो एक या दो वर्ड्स भी आ सकते हैं, ऐसे वर्ड्स अगर सेम साउंड से चालू हो रहे हैं, स्टार्टिंग साउंड अगर उसका सेम हो तो उन्हें हम एलिटरेशन कहते हैं. तो यहाँ पे इस पोएम में हमने देखा कि मेक मी म साउंड से चालू हो रहे हैं और आसपास से कंसेक्यूटिव है, तो ऐसे वर्ड्स को हम एलिटरेशन कहते हैं. फिर हमने एक और एलिटरेशन देखा, वो था कि वंडर वेयर, वो साउंड से चालू हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एलिटरेशन. हमारा थर्ड पोएटिक डिवाइस है मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? हमने देखा था कि जब भी हम कुछ चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और ये जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन में हम लाइक और एज जैसे वर्ड्स ना यूज करके कंपेयर कर रहे हो तो उन्हें हम मेटाफर कहते हैं. और ये जो कंपैरिजन्स होते हैं ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन्स होते हैं. यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्ड है टोकन्स, टोकन्स क्वालिटीज को बताता है, तो token is compared to the qualities of human beings, so that is a metaphor. We have ended up with the poetic device. Now let us go towards the reflections and understand the reflection. Here we'll have only one reflection and that will be based on the theme of the poem. We will not go into different qualities one by one, rather we'll accumulate all the qualities and understand the theme of the poem. The poem basically deals with the qualities that are missing in human beings. The poet says that there are certain qualities which we have taken out from our life, which is missing. We have to incorporate those qualities back into us. So now these qualities are being placed. The first one is being placed. Now being placed means to relax yourself. We need to relax ourselves. There are lots of complexities around us. We are frightened of a lot of things. Our studies, what will we do in future, what is going to happen, what should be our present day scenario, all the things, bits and bits and bits, and added up all the things becomes a huge stress. So now we need to relax ourselves. We have to take out the fear within ourselves. We have to be self-contained, means we need not go behind all the riches. Rather than whatever which we are having, we have to get satisfied with the things which we are having. We have to find happiness. We are always dissatisfied. We have to find happiness in whatever we do. We have to not respect people too much that we lose our dignity. So with all these qualities, we have to somewhere become a better person
which we could have been and which we are not. So, with this, I'll end up with the poem. We'll meet in the next video. May God bless everyone.